तो बच्चों अभी हमने चालक, अचालक और अर्धचालक के विषय में अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वस्तुओं के आवेशन की विधियों पर विचार करेंगे। जैसे आपको याद होगा, इस चैप्टर की शुरुआत में ही हम लोगों ने अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ने की बात कही और बताया कि भाई अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर अंबर आवेशित हो जाता है, बिल्ली की खाल भी आवेशित होती है। इसी प्रकार से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर या प्लास्टिक के कंघे को बालों में रगड़ने पर भी आवेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आवेशन की विधियों की बात करते हैं कि किन वस्तुओं में अलग अलग प्रकार से हम लोग आवेशन कर सकते हैं। जरा देखते हैं। आवेशन की विधियां। नंबर 1, अचालक पदार्थों का आवेशन। अभी हमने जिन उदाहरणों का नाम लिया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ना, एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ना या अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ना, इन सारे उदाहरणों में जो वस्तुएं आपस में रगड़ी गई थी वो सारी की सारी अचालक थी। तो अचालक वस्तुओं को आवेशित करने के लिए परस्पर रगड़ा जाता है। उसमें होता क्या है, जब दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं, अचालक वस्तुओं को जब हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में जिसमें इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कमज़ोर बल से नाभिक से बंधे रहते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से हट करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इसलिए पहली वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार से हम दो लोग देखते हैं कि अचालक पदार्थों में जो आवेशन की क्रिया होती है वो घर्षण के द्वारा होती है। नंबर 2, चालक पदार्थों में आवेशन। चालक पदार्थों में, चालक का मतलब है जैसे धातु की वस्तुएं, इनमें आवेशन के लिए दो अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं। इनमें से पहली विधि है चालन विधि। नंबर 1, चालन विधि द्वारा आवेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित चालक पदार्थ को, वस्तु को दूसरी आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में रख दिया जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। फिर दोनों वस्तुओं को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों की दोनों वस्तुएं, यानी कि दूसरी वस्तु जो है वो भी आवेशित हो जाती है। मान लो ये एक चालक गोला है जिसके ऊपर आवेश है ए, चालक गोला। हम एक दूसरा चालक गोला लेते हैं बी। यहां पर ए पर आवेश है लेकिन बी पर आवेश नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं।
तो क्या होता है कि जो ए पर आवेश था उसका कुछ हिस्सा बी में चला जाता है। और अब हम इनको फिर से अलग अलग कर लेते हैं। अब ए पर भी आवेश है और बी पर भी आवेश है, ए और बी। इस प्रकार ये जो आवेशन की क्रिया है ये परस्पर संपर्क द्वारा होती है, या इसे हम चालन विधि द्वारा आवेशन भी बोलते हैं। एक दूसरी विधि जो है जो चालक पदार्थों में आवेशन के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का अर्थ ये होता है कि वस्तु आपस में संपर्क में नहीं आती लेकिन फिर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित कर देती है। नंबर 2, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये विधि भी केवल चालकों के लिए ही सही है। मान लो एक चालक गोला है, हम उसको प्रेरण के द्वारा आवेशित करना चाहते हैं, सब वो धनावेशित करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक ऋणावेश युक्त छड़ इसके समीप लाते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने अभी जैसे बताया कि चालकों में पर्याप्त मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वितरण पूरे आयतन में एक समान बना रहता है। लेकिन जब हम लोग इस चालक गोले के समीप एक ऋणावेश युक्त छड़ ले आते हैं तो ऋणावेश, आप समझते हो, ये ऋणावेशी छड़ है, हम इसके समीप ले आए। तो इसने क्या किया, हम लोग जानते हैं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ऋणावेश धनावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये ऋणावेशी छड़ जो है इसके अंदर मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगाती है, उनको प्रतिकर्षित करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से हट करके दूसरी साइड शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण पहले सर्वत्र एक समान था वो अब डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, दूसरी तरफ कमी हो जाती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो वाला सिरा ऋणावेशित हो जाता है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। ये प्रेरण है। अब हम एक काम करते हैं कि इस चालक गोले को एक धातु के तार से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे ये वाला जो आवेश, जो नेगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा था, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये प्रतिकर्षण के कारण पृथ्वी में चले जाते हैं। पृथ्वी हर प्रकार के आवेश को लेने के लिए तैयार रहती है। अब इसके बाद एक नई स्थिति आ जाती है, ये ऋणावेशी छड़ और ये चालक गोला, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर मौजूद है और हम लोग जो है अब इसका पृथ्वी से संपर्क हटा देते हैं। और इसके बाद एक नई स्टेज आती है जिसमें हम इस वाली छड़ को भी हटा लेते हैं। और जब छड़ को हटा लेते हैं तो चालक गोले का संपूर्ण आवेश एक समान रूप से इसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है और एक नई स्थिति आ जाती है, ये वाली। अब ये चालक गोला आवेशित हो चुका है। कैसा आवेश आया इसके ऊपर? धनावेश। आप समझ सकते हैं कि अगर मुझसे कोई कहे कि इस चालक गोले को ऋणावेशित कीजिए प्रेरण के द्वारा, तो मुझे यहाँ पर जो छड़ लानी पड़ेगी वो धनावेशी छड़ लानी पड़ेगी। जब धनावेशी छड़ लाऊंगा तो यहाँ पर ऋणावेश इकट्ठा होगा, यहाँ धनावेश होगा और ये धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। हम तार हटा देंगे
तो इसके ऊपर केवल ऋणावेश बचेगा, और हम लोग जब छड़ को हटा लेंगे तो ये ऋणावेश जो होगा वो पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसी प्रकार ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इसके विपरीत एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ कि आवेश जो हैं एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते हैं, लेकिन ये बल कितना है और किस नियम के द्वारा निर्धारित होता है, इस बारे में अभी तक हमने नहीं जाना।